Hello friends, let's start the topic how plants make food. In this chapter we will learn parts of a leaf, मतलब लीफ का हर एक पार्ट को समझेंगे और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, जो एक प्लांट का फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसे समझेंगे, और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना फूड एयर, वाटर एंड सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं। तो फूड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को एयर, जो कि हवा, और पानी, और सूर्य का जो सनलाइट, मतलब आप सबको नॉर्मली पता है सब कुछ, ठीक है। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। ज़्यादातर हम लोग चीज़ जो खाते हैं वो प्लांट से ही आते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। फूड फॉर प्लांट्स इज़ मेड इन द लीव्स। तो फूड फॉर प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए जो फूड होता है, प्लांट को भी ज़िंदा रहने के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होता है। तो वो फूड कहाँ से मिलता है उन लोगों को? प्लांट बनाता है, खुद बनाता है, और कहाँ पर बनाता है? वो अपने लीव्स में बनाता है, अपने पत्ते में बनाता है। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर क्या होता है? फूड फैक्ट्री कहाँ, क्या किसको बोलते हैं? पत्ते को या फिर लीव को। लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री और किचन प्लांट का। ये ख़त्म हुआ यहीं पर। अभी हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीफ। द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज़ फ्लैट एंड ब्रॉड इज कॉल्ड लैमिना और लीफ ब्लेड। जो हम लोग पत्ते में देखते हैं, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया गया है कौन सा हिस्सा लैमिना है और कौन सा हिस्सा मिडरिब है और कौन सा हिस्सा वेंस है। तो मिडरिब कौन सा हिस्सा है? लैमिना। फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिना देखते हैं। लैमिना कौन सा हिस्सा है? जो ये वाला जो फ्लैट हिस्सा होता है, ये सब लैमिना होता है। और मिडरिब, ये जो बीच का जो लाइन आपको दिख रहा है वो मिडरिब होता है। और वेंस, जो साइड में जो छोटा छोटा जो स्मॉल पार्टिकल्स जैसे लाइंस होते हैं, उसको वेंस बोलते हैं। यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है बुक में। चलिए फिर बुक में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अच्छा, पहले मिडरिब क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लैमिना हम किसको बोलेंगे? द पार्ट ऑफ द लीफ दैट इज़ फ्लैट और ब्रॉड इज कॉल्ड लैमिना। देन आते हैं मिडरिब के तरफ। द लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। तो मैंने जो हिस्सा दिखाया आप सबको, वो मतलब एक पत्ते का पूरा बीच का जो हिस्सा होता है, स्ट्रॉन्ग जो लाइन होता है पूरा नीचे से ऊपर तक, वो होता है मिडरिब। और वेंस, लास्ट में वेंस देखेंगे। वेंस कौन सा हिस्सा होता है? अगर आप एक पत्ते को बहुत क्लोजली देखोगे तो उसमें कुछ स्मॉल ट्यूब्स दिखेंगे। उस स्मॉल ट्यूब्स को क्या बोला जाता है? पत्ते का वेन बोला जाता है। यहाँ पर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक जगह पर कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेंस। नीचे यहीं पर तुम्हारे बुक में दिया गया है, द मेन फंक्शन ऑफ द वेंस इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब क्या है कि जो ये इसका वेंस का मेन फंक्शन है वो ये है कि जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर्स का और मिनरल्स का, जिससे जो फूड बनाने का काम में आता है। और
वाटर और मिनरल्स हर एक पार्ट्स की ज़रूरत होता है, प्लांट्स की हर एक पार्ट्स को ज़रूरत होता है। तो वो सब कौन कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है? वो वेन्स करते हैं, जहाँ पर हर एक जगह को, एक प्लांट के हर एक पार्ट्स पे ये वाटर और मिनरल्स का सप्लाई करते हैं। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। कैसे प्लांट अपने लिए फूड बनाता है। तो ये फूड प्रोसेसिंग जो होता है, ये मेकिंग जो फूड प्रोसेस का जो सिस्टम होता है, इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। अभी आप लोगों का ये क्या बोलते हैं, जो स्टार्टिंग, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये आपके क्लास में यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर जितना भी आप ऊपर क्लास में पढ़ते जाओगे, हर एक क्लास में, हर एक साइंस के चैप्टर में, मतलब जब भी आपका प्लांट्स के बेस पे कोई भी चैप्टर आएगा, वहाँ पर तुमको फोटोसिंथेसिस ज़रूर मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जिसे बहुत समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस, मीन्स पुट टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है? फोटो मीन्स क्या हो रहा है? लाइट एंड सिंथेसिस। लाइट नहीं, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर। द लीव्स ऑफ ए प्लांट पुट टुगेदर वाटर फ्रॉम द सॉयल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड लाइट फ्रॉम द सन टू मेक फूड। ये देखिए पिक्चर में आपको कितने अच्छे से दिखाया हुआ है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। एक प्लांट दिया गया है, पूरा पिक्चर में पूरा क्लियरली सब कुछ दिखाया गया है। कैसे पत्ता क्या कर रहा है? द लीव्स ऑफ ए प्लांट पुट टुगेदर वाटर फ्रॉम द सॉयल और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड लाइट फ्रॉम द सन। मतलब सन से जो लाइट आ रहा है, कैच कर रहा है, और जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और नेक्स्ट क्या हो रहा है? जो वेन्स के थ्रू जो वाटर प्लांट के लीफ तक पहुंच रहा है। ये लीव्स में क्या हो रहा है? सब कुछ एक साथ मिल रहा है, सब कुछ एकत्रित हो रहा है, ठीक है। और यहीं पर सब एक साथ मिल के अभी क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग पहले समझेंगे, कैसे वाटर मूव करता है। वाटर मूव्स अप फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। ये जो एक प्लांट का स्टेम होता है, ये वाला हिस्सा होता है, स्टेम होता है, इसके थ्रू क्या होता है कि पानी हर एक जगह को, प्लांट्स के हर एक जगह को पहुंचता है। दिस वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर लीफ थ्रू द वेन्स। किसके थ्रू जाता है? स्टेम के अंदर में जो वेन्स होता है, ये वेन के थ्रू हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू द स्टोमाटा। तो ये स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में एंटर करता है। किसी न किसी प्रोसेस से तो एंटर होगा ना, डायरेक्ट तो ऐसे ही मतलब नहीं चला जाएगा। तो ये स्टोमाटा कहाँ पर है? यहाँ पर एक ऊपर में एक पिक्चर है, यहाँ पर दिखाया गया है स्टोमाटा कौन सा एरिया में है। एक पत्ते का जो लीफ होता है और जो फ्लैट एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लामिना या लीफलेट बोलते हैं, उसी में ही ये स्टोमाटा रहता है। डीपली यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा में डीपली दिखाया गया है। और थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। एरो मार्क से जो बताया गया है, देखो वो वाला हिस्सा होता है लीफ में। सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा से
ये वाला हिस्सा का ये वाला बड़ा रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उसके अंदर में ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटा छोटा। तो जो एरो मार्क किया गया है उस चीज़ को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, और उसी के ज़रिए वो क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है, ठीक है। लीव्स यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। पत्ते ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो स्टोमाटा कैच करके लाता है उसको फूड मेकिंग में यूज़ करता है। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल, मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर। आप सब ने देखा होगा कि ज़्यादातर हम लोग पत्ते कौन से कलर के देखते हैं, ग्रीन कलर के देखते हैं। लेकिन ये ग्रीन, हर एक पत्ता ग्रीन कलर में क्यों होते हैं, ये सोचने वाली बात होता है। क्योंकि ग्रीन होते हैं ये टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि एक पत्ते में एक स्पेशल पिगमेंट होता है जो कि उसका नाम होता है क्लोरोफिल। उसी का प्रेजेंस से ही पत्ता ग्रीननेस होता है, मतलब ग्रीननेस आता है पत्ते में। ऑन द बॉटम साइड ऑफ द लीफ देयर आर टीनी openings. They help the leaves in gaseous exchange. They help the leaves in gaseous exchange. They are called stomata, जो कि हम लोग स्टोमाटा अभी यहाँ पर समझे, ठीक है। तो ये जो स्टोमाटा होता है इसी के थ्रू में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पत्ते में आना और ऑक्सीजन का एयर में जाना, ये यहाँ पर होता है। स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। स्टोमाटा और किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सेस जो वाटर होता है एक पेड़ में, रूट जितना सोखना था सोख लेता है और डिस्ट्रीब्यूट वेंस के ज़रिए हो जाता है। लेकिन सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, खाना बनने के बाद जितना एक्सेस वाटर रहता है प्लांट्स में, वो इसी स्टोमाटा के ज़रिए वो बाहर छोड़ता है, एयर में छोड़ देता है। सनलाइट फॉल्स ऑन द लामिना ऑफ द लीफ। क्लोरोफिल ट्रैप्स दिस लाइट टू मेक एनर्जी। This energy together with carbon dioxide and water makes sugar, which is the food for the plant. तो क्या होता है यहाँ पर, क्लोरोफिल क्या ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है एंड एनर्जी में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। फिर यही एनर्जी किसके साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और वाटर के साथ मिलकर एक साथ शुगर बनाते हैं जो कि प्लांट का फूड होता है। अभी आई थिंक आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे क्लोरोफिल क्या करता है, मतलब स्टोमाटा क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स तक पहुंचाने में मदद करता है। और यही यहाँ पर क्या होता है, फिर क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल की मदद से ये क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर यही एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर प्लांट के लिए फूड तैयार करते हैं। दिस फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द वेन्स। और ये सब का जो फूड बनता है वो जो प्लांट का वेन होता है और वेन्स के जरिए हर एक पार्ट तक पहुंचता है। द प्लांट्स यूजेस दिस फूड टू ग्रो, रिपेयर इट्स डैमेज्ड पार्ट्स एंड मेक फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, वेन्स के जरिए फूड
पूरा प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और प्लांट इसी फूड को क्या करता है, किस पर्पज़ से यूज़ करता है, फूड को ग्रो होने में यूज़ करता है, रिपेयर होने में, अपने जो डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करने में यूज़ करता है। फिर उसको जो फ्लावर होते हैं, अपना जो फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है और सीड्स होते हैं, उसको तैयार करने में वो अपना खाना को यूज करता है। सम ऑफ दिस फूड इज स्टोर्ड इन द फ्रूट्स, सीड्स एंड लीव्स। कुछ खाना जो प्लांट्स का बचा हुआ जो खाना होता है वो स्टोर होकर रहता है कहाँ पर, न फ्रूट्स में, सीड्स में और लीव्स में। और रूट्स में, एंड द स्टेम ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या आप देख सकते हो आपके बुक में कैसे दिया गया है कि मतलब स्टेम में भी कुछ, रूट्स में और स्टेम में भी कुछ चीज़ कुछ फूड स्टोर होकर रहता है, किस रूप में, स्टार्च के रूप में। वी ईट द शुगर एंड स्टार्च स्टोर्ड इन दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम लोग क्या करते हैं, यही शुगर को और स्टार्च को जो स्टोर होके रहता है उसी को हम लोग प्लांट से लेके अपने खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो फिर आज हम लोग ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो रहा है, जो कि आप लोगों को एक साथ बैठ के देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैं ये वीडियो यहीं पर बंद कर रही हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय बाय। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये वीडियो शायद उसको थोड़ा समझने में हेल्प करे, तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।